भारत संचार निगम के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी तरह से हिंदी और मराठी में कविता प्रस्तुत करती हैं, लिखती हैं। और शब्दाक्षर गोवा, ये जो हिंदी लोगों के लिए संस्था जहाँ पर कार्यरत है, हिंदी कवि कवियत्रियों के लिए, उसमें बहुत अच्छा काम संभालती हैं। आपके सामने प्रस्तुत हैं स्मिता दर्शक। नमस्कार आप सभी को। चूँकि यह विज्ञान कवि सम्मेलन है और मैं अपनी पहली कविता महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन जी को समर्पित करना चाहूँगी। उनके गति के नियम पढ़कर हम सभी बड़े हुए हैं। आज उन्हीं गति के नियमों को दोहराकर आप सभी को पुनः ले जाना चाहती हूँ आपके बचपन में। कविता का शीर्षक है समझाए न्यूटन गति के नियम। समझाए न्यूटन गति के नियम। गति विकास को मिल गई, गति विकास को मिल गई न्यूटन के अनुसंधानों से। गति विकास को मिल गई न्यूटन के अनुसंधानों से। विज्ञान स्वयं गतिमान हुआ, विज्ञान स्वयं गतिमान हुआ गति के नियमों और विधानों से, गति के नियमों और विधानों से। गति के जो 3 नियम हैं उनके आधार पर आगे मैंने जो 3 यहाँ पर रचनाएं रखे हुए हैं। यहाँ पर गति के 3 नियम, गति के 3 नियम यांत्रिकी के हैं सुदृढ़ आधार। गति के 3 नियम यांत्रिकी के हैं सुदृढ़ आधार। बल गति के संबंधों को दिया, बल गति के संबंधों को दिया न्यूटन ने वैज्ञानिक आकार, न्यूटन ने वैज्ञानिक आकार। गतिशील और विराम अवस्था, गतिशील और विराम अवस्था बदले जब हो बल प्रयोग। जड़त्व का सिद्धांत बताए, जड़त्व का सिद्धांत बताए अवस्था परिवर्तन न महज संयोग, अवस्था परिवर्तन न महज संयोग। सिद्ध किया है न्यूटन ने यह, सिद्ध किया है न्यूटन ने यह विविध वैज्ञानिक प्रतिमानों से। और विज्ञान स्वयं गतिमान हुआ है गति के नियमों और विधानों से, गति के नियमों और विधानों से। गति का जो दूसरा नियम है, देखिए क्या कहता है। असंतुलित हो बल जब, असंतुलित हो बल जब त्वरण उत्पन्न हो जाता है। गेंदबाज चोटों के डर से, गेंदबाज चोटों के डर से हाथ भी पीछे को ले जाता है। संवेग में हो परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन हो तो बल भी सम अनुपाती रहता है। संवेग में परिवर्तन हो तो बल भी सम अनुपाती रहता है। महत्वपूर्ण नियम गति का दूसरा, महत्वपूर्ण नियम गति का दूसरा यह बात पते की कहता है, यह बात पते की कहता है। जांचा गया परखा गया, जांचा गया परखा गया इसे सभी पैमानों से। और विज्ञान स्वयं गतिमान हुआ है, विज्ञान स्वयं गतिमान हुआ है गति के नियमों और विधानों से। गति का तीसरा नियम क्या कहता है। क्रिया हो तो प्रतिक्रिया भी निश्चित, क्रिया हो तो प्रतिक्रिया भी है निश्चित। सममात्रा रहे किंतु दिशा विपरीत, सममात्रा रहे किंतु दिशा विपरीत। यह तीसरा नियम समझाता है और गति के महत्व को बताता है। रॉकेट कैसे उड़ान भरे, रॉकेट कैसे उड़ान भरे और बंदूक की गोली चले, सब कुछ न्यूटन ने समझाया है, सब कुछ न्यूटन ने समझाया है। और गति के नियमों में दोहराया है, नियमों में दोहराया है। समृद्ध हुई है तकनीकी शिक्षा, समृद्ध हुई है तकनीकी शिक्षा इन वैज्ञानिक अनुमानों से। और विज्ञान स्वयं गतिमान हुआ है गति के नियमों और विधानों से, गति के नियमों और विधानों से। अगली कविता आपके सामने रखना चाहूँगी, मोबाइल टावर के संबंध में है। एक बीच में जन जागृति अभियान चला था जिसमें सभी लोगों से कहा गया था कि आप टावर का विरोध ना करें।
कई भागों में, बल्कि मैं खुद BSNL से हूँ, तो मैंने नज़दीक से देखा है कि किस तरह से कंपनियां संघर्ष कर रही थी कि वो टावर लगे और लोगों को सुविधाएं मिले, परंतु लोगों ने विरोध किया। कई टावर यहाँ से हटाए गए, जो लगे हुए थे उन्हें हटाया गया, विरोध किया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि जब कोरोना महामारी फैली, उस समय ऑनलाइन के लिए लोगों ने संघर्ष किया। बच्चों ने मांग की कि हमारे क्षेत्र में टावर रहे, परंतु यह महत्व तब समझ आया जब यहाँ से टावर निकाले जा चुके थे। इसी को रेखांकित करती हूँ अपनी कविता में, मोबाइल टावर। मोबाइल टावर के विकिरण का, मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं, है बड़ी सुरक्षित तकनीक यह, है बड़ी सुरक्षित तकनीक यह, इसमें विनाशकारी भाव नहीं, इसमें विनाशकारी भाव नहीं। संचार की इस क्रांति से, संचार की इस क्रांति से मानव जीवन प्रगत हो रहा, कम हो रही दूरियां ज़मीनी, कम हो रही दूरियां ज़मीनी, विकसित सारा जगत हो रहा, विकसित सारा जगत हो रहा। तरंगों से हो क्षति हमारी, तरंगों से हो क्षति हमारी, अरे ऐसा तो इनका स्वभाव नहीं, मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं। कर चुके हैं वैज्ञानिक अब तक, कर चुके हैं वैज्ञानिक अब तक जाने कितने संशोधन, छपे लेख शोध निबंध और हुए WHO के जाने कितने ही संशोधन, जाने कितने ही संशोधन। सिद्ध हुआ है अब तो यह, सिद्ध हुआ है अब तो यह, करते विकिरण कोई घाव नहीं, मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं, होता मानव पर प्रभाव नहीं। मोबाइल के टावर दे रहे, मोबाइल के टावर दे रहे विकास को अद्भुत गति, डाटा वृद्धि संग संग मानव, डाटा वृद्धि संग संग मानव कर रहा निरंतर प्रगति। सीमित है तरंगे टावर की, सीमित है तरंगे टावर की, रोगों से इन्हें लगाव नहीं, रोगों से इन्हें लगाव नहीं, और मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं। कठिन समय आया है फैली महामारी, कठिन समय आया है फैली महामारी, मोबाइल डाटा पड़ रहा सब पर भारी, बैंकिंग शॉपिंग शिक्षण हुए बेहतर, नेटवर्किंग बन रहा है, नेटवर्किंग बन रहा है सभी प्रश्नों का उत्तर। मोबाइल टावर को हम दे बढ़ावा, मोबाइल टावर को हम दे बढ़ावा, करे आपस में टकराव नहीं, मोबाइल टावर के विकिरण का होता मानव पर प्रभाव नहीं, होता मानव पर प्रभाव नहीं। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद स्मिता जी।